नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध की ये कथा आपको मृत्यु के सच को स्वीकारने में मदद करेगी। एक बूढ़ी महिला गौतम बुद्ध को एक सिद्ध पुरुष मानती थी। एक दिन अचानक उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की अचानक मौत ने उस बूढ़ी औरत को शोकाकुल कर दिया। वह रोते कलपते तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास पहुंची और उन्हें अपने बेटे की मृत्यु की बात बताई। महिला ने बुद्ध से कहा कि आप मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दीजिए। महिला को लगता था कि बुद्ध भगवान के समान हैं और वो उसके बेटे को जीवन दान दे सकते हैं। महिला की बात सुनकर बुद्ध ने कुछ देर विचार किया। सोचने के बाद बुद्ध बोले कि बेटे के जीवन के लिए तुम्हें गांव के किसी एक ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आना होगा जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। महिला बेटे के मरने से इतनी दुखी थी कि वह बुद्ध की बात का मूल समझ नहीं सकी और वो इस उम्मीद के साथ गांव जा पहुंची कि ऐसा करने से उसका बेटा फिर से जिंदा हो सकता है। गांव पहुंचकर वह घर घर जाकर एक मुट्ठी सरसों के दाने खोजने लगी। महिला घर घर जाकर पूछ रही थी कि अगर इस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है तो मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो। जिस घर भी महिला जाती वहाँ उसे यह जवाब मिलता कि उनके घर में मृत्यु तो हुई है। किसी के घर में पिता, किसी के घर में माता, किसी की पत्नी, किसी के पति और किसी की संतान की मृत्यु हुई थी। पूरे गांव में एक एक घर जाकर महिला ने सरसों के दाने मांगे, लेकिन उसे ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जो मृत्यु के शोक से लिप्त ना रहा हो या मृत्यु से अछूता रहा हो। अंत में उसे समझ आ गया कि बुद्ध ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा है। महिला समझ चुकी थी कि मृत्यु अटल है और एक दिन सभी को मरना है। जब वह बुद्ध के पास लौटकर आई तो उसका मन शांत हो चुका था। बेटे के मरने का दुख था, लेकिन उसकी व्याकुलता अब खत्म हो गई थी। ये बड़ी अजीब सी बात है कि लोगों की मृत्यु होते देख हमारे अंदर इस सच को स्वीकारने की क्षमता आ जानी चाहिए। हम जो सच्चाई सामने बार बार घटित होते देख रहे हैं उसके भय से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। एक सांसारिक व्यक्ति के लिए इस भय से पीछा छुड़ाना मुश्किल है, लेकिन अध्यात्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति के अंदर इस सच को स्वीकारने की क्षमता आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।